टूसू चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र 2,75,000 छात्र आज मतदान करने वाले हैं और 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 शिफ्ट में ये वोटिंग हो रही है। वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है और एबीवीपी से जहां आर्यन मान चुनावी मैदान में है तो एनएसयूआई से जोसलीन चुनावी मैदान में है और 19 सितंबर को ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब देखिए किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन जीत दर्ज करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग कॉलेजेस से सामने आ रही है जहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब टूसू चुनाव जीतने कौन वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, एबीवीपी या फिर एनएसयूआई, ये देखना होगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो ये देखिए इस चुनाव समिति के मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजेश सिंह से चुनाव को लेकर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं जरा उनकी तरफ से क्या कहा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए जो मतदान है दरअसल वो जारी है। एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको। जो वोटिंग है सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई है। अब ऐसे में क्योंकि 2 शिफ्ट रखी गई है और हमारे साथ चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं टूसू इलेक्शन के राजेश जी, किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है? देखिए अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो है वो एक बड़ा चुनाव है। मुझे लगता है कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा छात्र संघ होगा या हो सकता है विश्व में भी हो। इस चुनाव में कुल 2,80,000 छात्र भाग ले रहे हैं और हम कुल 52 मतदान केंद्रों पर मतदान करवा रहे हैं। जो ईवीएम मशीन्स हैं कल हमने यहाँ से भेजा था और वो सारी पुलिस सुरक्षा में अलग अलग मतदान केंद्रों तक गई हैं और मतदान के बाद वो पुलिस सुरक्षा में ही हमारे पास वापस आई। क्योंकि टूसू इलेक्शन है अक्सर देखा जाता है और सबका फोकस भी रहता है डीयू चुनाव पर। ये जो स्टूडेंट्स का चुनाव हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया कि किस तरह का कोई छात्रों के बीच कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें चुनाव के दौरान आ जाती है? देखिए हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोक्टोरियल बोर्ड है और दिल्ली पुलिस, ये साथ में मिल करके और अच्छे से इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव है, वोटिंग हो रही है, तो ईवीएम से क्योंकि ये वोटिंग है, कल आज वोटिंग होगी, कल नतीजे आएंगे, कब तक ये नतीजे जो है वो आ जाएंगे? देखिए नतीजे निर्भर करते हैं कि हम कितने टेबल्स के ऊपर मतगणना प्रारंभ करा पाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम कुल 12 टेबल पे मतगणना शुरू कराएं और हम कोशिश ये है कि हम दोपहर बाद तक जो परिणाम है वो दे पाएंगे। क्योंकि सुबह से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है 8:30 बजे से और उसके बाद जो है 2 शिफ्ट रखी गई है। क्या क्या शिफ्टें हैं? देखिए हमारे कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 2 पालियों में पढ़ाई होती है, तो केवल उन्हीं महाविद्यालयों में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में मतदान होगा। जो हमारे मॉर्निंग कॉलेजेज हैं उसमें 8:30 बजे मतदान शुरू हो चुका है और वो 1:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इवनिंग शिफ्ट के कॉलेज में मतदान शुरू होगा। कल कितने बजे तक नतीजे आ जाएंगे? ये निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी शुरू करते हैं और कितनी संख्या में हम मतगणना प्रारंभ कर पाते हैं। बिल्कुल, तो जो चुनाव है दरअसल वो जारी है और कोशिश ये है कि कोई भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। मैं पूरी होपफुल हूँ, 100% पूरा अपना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यूनिवर्सिटी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे पिछले साल एनएसयूआई की 2 सीट आई है, इस साल उससे दुगुना अच्छा माहौल है। एनएसयूआई की पूरी 4 सीट आने वाली है। स्टूडेंट से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। स्टूडेंट्स ईगरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में। जैसे आप देख सकते हैं अभी वोटिंग शुरू भी नहीं हुई और बार वेट कर रहे हैं वोट करने के लिए। जैसे मैं विमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, बहुत साल बाद एक मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि जो 1 साल है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ ताकि आने वाले टाइम में और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिले। एनएसयूआई या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अगर हमारा साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं।
डूसू में माहौल अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, अभी मैं कैडुमल कॉलेज के बाहर हूँ, पुलिस और इन एबीवीपी के गुंडे खुलेआम यहाँ पे बाउंसर घूम रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान करा जा रहा है। इस तरीके का माहौल मैंने अपने पिछले 15 साल के छात्र राजनीति में नहीं देखा। गुंडागर्दी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री के जो रेखा गुप्ता जी के पति हैं, खुद नॉर्थ कैंपस घूम के क्या करना चाह रहे हैं, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बल प्रयोग कर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का बार बार प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है वो बड़ा समझदार छात्र है, वो इन गुंडों से डरने वाला नहीं है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, मेंस्ट्रुएशन लीव से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर वो एनएसयूआई को पूरे पैनल को वोट करने जा रहा है। वो खास तौर पर 17 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मौका मिला है कि एक फीमेल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने का। हमारे कॉलेज में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हमारी कॉलेज की गेट जो है वो 8:30 से पहले नहीं खुलती। हमें यहाँ पे मतलब कि कॉलेज हमारी 8:40 से होती है और 8:30 बजे गेट खुलता है, तो हमें उतने देर गेट पे खड़ा होना पड़ता है धूप में। इनको कम से कम 8 बजे तक गेट खोल देना चाहिए। और प्लस हमारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है। ऑडी हमारे कॉलेज में इतने साल से बन रही है, बट वो बन नहीं रही है। वो एक भी दीवार अभी तक नहीं खड़ी हुई है। उसके लिए फ़ंड भी आ चुका है, बट पता नहीं प्रोग्रेस में है या नहीं। मैं यहाँ आई, मैंने बहुत उम्मीद की थी कि जो मुझे कॉलेज मिलेगी, जैसे इंडिया की टॉप 4 मतलब 4th रैंकिंग आई इस बार। पर मैंने जब कॉलेज में आई, यहाँ पे कैंटीन में जो इंफ्रा है वो भी ठीक, मतलब इतना स्पेशल नहीं है, या फिर जो क्लासरूम है वो रूटीनली नहीं हो रही है। कभी क्लास कैंसिल हो रही है, हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं, पता चलता है कॉलेज बन के यार क्लास कैंसिल है। तो एक जो टाइम टेबल का इशू वो सब में ही होता है। फिर उसके बाद मेरे जो क्लास में जो बच्चे हैं विकलांग है, मैंने देखा कि कॉलेज में उनके लिए येलो टेक्सटाइल्स नहीं है, तो वो जा ही नहीं सकते कहीं पे। वो बाहर निकलते हैं, उन्हें नहीं पता, उनके लग जाती है चोट वगैरह। तो जो हमारे कॉलेज में जो आए इस बार प्रेसिडेंट बन के, मैं चाहूँगी कि वो जो येलो टेक्सटाइल्स वगैरह जो इन बच्चों के लिए कुछ करें। कोई स्टूडेंट जब आता है नया नया, तो वो देखता है कि कॉलेज में क्या नहीं है और लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उसी मुद्दे पे मैंने वोट डाला है। तो देखिए, ये अलग अलग रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे थे। जो तमाम वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं अपने कॉलेज कैंपस के अंदर। फिर वो ऑडी से लेकर जो विकलांग बच्चे हैं उनके इश्यूज हो, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी जिक्र वो करते नजर आए हैं। दूसरे चुनाव में अब आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी हो सकता है। फिलहाल एबीवीपी से जो प्रत्याशी है वो देखिए कौन कौन है। अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान चुनाव लड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर और सचिव के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव के लिए दीपिका झा चुनाव लड़ रही हैं। ये एबीवीपी के प्रत्याशी है जो हम आपको बता रहे हैं। एबीवीपी, आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी अगर दे, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसे कहा जाता है। एनएसयूआई के प्रत्याशी कौन कौन है? अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी है, उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला है, सचिव के लिए कबीर है और संयुक्त सचिव के लिए लवकुश भड़ाना है। ये एनएसयूआई के प्रत्याशी है। एनएसयूआई भी समझिए जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उनको एनएसयूआई नाम दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने, आर्यन मान और जोसलीन नंदिता चौधरी ये चुनावी मैदान में है। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर एबीवीपी से और राहुल झांसला एनएसयूआई से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अब आपको सचिव पद के लिए जो प्रत्याशी है वो बताते हैं। एबीवीपी से कुणाल चौधरी और एनएसयूआई से कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जो संयुक्त सचिव है एबीवीपी से दीपिका झा है चुनावी मैदान में और लवकुश भड़ाना है एनएसयूआई की तरफ से। इनके बीच में जो है वो कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि एबीवीपी के प्रत्याशी कौन है, एनएसयूआई की तरफ से प्रत्याशी कौन है। साथ ही निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं कुछ प्रत्याशी और भी, फॉर एग्जाम्पल जो आयसा हो गया, एसएफआई हो गया, उनका भी गठबंधन है और उनके भी तमाम कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग भी इस बार चुनाव लड़ रही है जिसको एसएफ का नाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। नीतू, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर फिलहाल अभी चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की चल रही है, ये जरा तस्वीरों के जरिए भी आप दिखाइएगा। एक्साइटमेंट कितनी है स्टूडेंट्स के अंदर आज के चुनाव को लेकर, और इसके साथ साथ ये भी कि मुद्दे क्या बता रहे हैं वो जब आप उनसे बात कर रही हैं। पूजा, सबसे पहले आपको कैंपस की तस्वीरें दिखाती हूँ। दौलत राम कॉलेज के बाहर मेरी मौजूदगी और यहाँ पर सुरक्षा बहुत गहरी की हुई है। 2-3 लेयर बैरिकेडिंग की हुई है। कैंपस में आने के लिए कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर वोटिंग करने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे?
ड्यू की क्लीनलीनेस और लाइक जहाँ पे पानी भर जाता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। NSUI बनाम ABVP बनाम लेफ्ट, कौन भाई? ये थोड़ा पर्सनल है, सबसे ज़्यादा NSUI और ABVP चल रहे हैं इस समय। SFI एंड ऑल कोई और पार्टी का तो इस समय नहीं है इतना। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ इस बार बच्चे बढ़ चढ़कर मतदान करने रहे, एक्साइटमेंट कम हो गई है क्या? इस बार क्योंकि एक तो ऑफ हो गया है वीकडेज में, अब 2 दिन DU ऑफ रहेगा, देन सैटरडे संडे आ जाएगा। नहीं, तो मोर लाइक इतने ही बच्चे आते हैं यूजुअली, क्योंकि 40% ही पिछली बार भी 50% से मतदान जो था वो कम रहा था। इस बार क्या लग रहा है, बढ़ेगा या सेम ही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि यूजुअली इतना ही रहता है। हॉस्टलर्स देते हैं, बाकी डे स्कॉलर्स आते नहीं ना, 2 घंटे कौन आएगा इतना दूर। बिल्कुल। कुछ पीछे आप लोग भी क्या वोटिंग करने जा रहे हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा बाहर आइए, मैं देख रही हूँ बच्चों में एक्साइटमेंट नहीं है भाई। वोटिंग को लेकर तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चाहे चलिए मान लीजिए आप विधानसभा लोकसभा में मतदान कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, कॉलेज के इलेक्शन से मतदान करने जा रहे हैं। जी, हम लोग सभी एक्साइटेड है और हम इसीलिए टाइम पे आए हैं कि ताकि अपना वोट दे सकें। 8:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। अब जो वक्त है, मैं देख रही हूँ घड़ी में 11 बजने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे थे जब तेज धूप चढ़ेगी, राजनीतिक पारा गर्म होगा तो पारा गर्म करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बट इतने दिन बाद छुट्टी मिली है तो सबको ये था कि 8:30 की ऐसे क्लास होती है नॉर्मल, तो आज सब आराम से टाइम देख के आ रहे हैं। क्या मुद्दे भाई कैंपस में? अच्छा ये बताइए आप कौन से ईयर में? 4th ईयर में। 4th ईयर में है तो 3 साल पूरा कैंपस देख चुके हैं, समझ चुके हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? आपने तो पिछले 3 चुनाव भी देखे हैं फिर। बिल्कुल। अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए आ रहा है 4th ईयर को लेकर, क्योंकि अभी 4th ईयर हमारे लिए सबसे पहली बार 4th ईयर फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है हमारे लिए। तो हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं इनफैक्ट कि हमारे लिए काफ़ी चीज़ें सॉर्ट की जाए, जैसे कि अभी बहुत कुछ इश्यूज़ है 4th ईयर को लेकर हमारे साथ। तो हम चाह रहे हैं पहले उस पर ध्यान दिया जाए ताकि हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हम उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएँ और एक अच्छा फ्यूचर बना पाएँ। अच्छा, हमेशा कॉलेज में ना 2 से 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो राजनीति में बहुत एक्टिव होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, और एक होते हैं चलिए कोई भी आ जाए सत्ता में, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही जैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे अगर कॉलेज की इलेक्शंस को सीरियसली नहीं लेते तो उनके पास फिर कोई अधिकार नहीं बचता कि वो कॉलेज के खिलाफ आवाज़ उठा पाए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। मैं यही समझना चाहती हूँ, वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कॉलेज मतलब कॉलेज हो या फिर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, वोटिंग सबको करनी चाहिए, क्योंकि वोट से आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो आपकी आवाज़ को आगे चल के उठाएगा। लेकिन अगर आप वोट नहीं करें तो आपका कोई प्रतिनिधि नहीं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं अपनी आवाज़ को उठाने का किसी के जरिए। चलिए आप लोग जाइए, मतदान करके आइए, क्योंकि मतदान बहुत ज़रूरी है। चाहे बात देश के चुनाव की हो, पूजा या कॉलेज की। पहले मैं बच्चों से तो बात कर ही रही थी, मैं आपको एक बार सुरक्षा के चाक चौबंद भी ज़रूर दिखाऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। 600 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही RAF के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, महिला पुलिस बल यहाँ तैनात की गई है। पुलिस की गाड़ियाँ जो है कैंपस के अंदर जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है घूम घूम के, क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बात अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस की करें और ख़ास तौर पर डूसू की, कोई भी असामाजिक तत्व कैंपस में ना घुसे, इसलिए गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। और कॉलेज में जो एंट्री का प्रोसीजर है वो भी हम यहाँ आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक एक बच्चे को चेक करके अंदर भेजा रहा है। आप अंदर वोटिंग करने जा रहे हैं, कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? 3rd ईयर। कौन सा मुद्दा है वोटिंग का? आप भी वोट करने जा रही हैं? मैं ABVP कार्य करता हूँ। अच्छा, ABVP बनाम NSUI बनाम लेफ्ट। मुझे पता है आप ABVP बोलेंगे, लेकिन क्या वो मुद्दे हैं जिनको देखकर आपको लग रहा है कि ABVP इस बार बाजी मारे? देखिए, क्योंकि क्या है, सबसे पहला यू बसेस चलवाई, यू स्पेशल बसेस चलवाई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा कहते हैं मेट्रो कंसेशन पास के लिए, जो कि NSUI के पिछले अध्यक्ष रौनक खत्री जी ने कहा कि हम मेट्रो कंसेशन पास के लिए डिमांड करी उन्होंने, जो कि उन्होंने बोला कि हम करवाएंगे, जो कि वो नहीं करवा पाए। और इस बार रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की CM, उनके थ्रू वो भी आई थी अभी यू बसेस जब चल रही थी। और अभी भी हमारा एक मेन मुद्दा ये है कि हर बच्चे को मेट्रो कंसेशन पास, जो कि गाँव देहात से या दूर से आते हैं, उनके लिए ये उपलब्ध कराई जाए सेवा। यही मुद्दे हैं या फिर कुछ और मुद्दा? क्योंकि जब मैनिफेस्टो आया था तो महिला सुरक्षा, हॉस्टल की फीस, एक कॉलेज एक फीस, एक जो अभी क्या कहते हैं फीस हाइक हुई है, फीस हाइक की भी हमारे मैनिफेस्टो में बात हुई है कि जिन बच्चों की जो कि एक मध्यम परिवार से आते हैं या लोअर वर्ग परिवार से आते हैं, उनके लिए फ़ीस को कहते हैं कम की जाए। और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए इनको छुट्टी दी जाए गर्ल्स के लिए। और मेट्रो कंसेशन पास आपको मैंने बता ही दिया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं मुकाबला बहुत टक्कर का है और महिला भी है कैंडिडेट, चाहे ABVP की हो, NSUI की, तो जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो ही महिला है। महिला बनाम महिला, और लेफ्ट में भी महिलाएं हैं।
महिलाओं ने क्या चुनावी समीकरण को बदला है? देखिए, मैं इस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं पा सकता। महिलाओं के आने से क्या आप देखते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके आने से जो फीमेल वोटर होती है उनका चुनाव के प्रति रुझान बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है, क्या नाम है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप महिला हैं, अगर आप इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं और एक क्या कहते हैं मैं खड़ा हूं, तो कुछ लड़कियां होती हैं जो क्या कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं नहीं जाती, जो इवन जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वोट ही करने नहीं जाते हैं। तो अगर आप महिला एक महिला कैंडिडेट खड़ी हुई है तो उसके लिए रुझान होता है, वो जाती हैं वोट देने, कहीं ना कहीं वो कन्विंस होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पूजा, बात जब चुनाव की होती है तो डूसू के चुनाव को देश के चुनाव जैसा ही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैंपेनिंग करने आपको अगर एनएसयूआई की बात करें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, बात एबीवीपी की करें तो आपको बीजेपी के नेता यहाँ कैंपेनिंग करते दिखेंगे। बिल्कुल उन कैंडिडेट्स के लिए जो खड़े होते हैं चुनाव में। पूरा जो कैंपस है अभी धीरे धीरे दिन बढ़ रहा है तो लोगों में एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर अब पहुँचने लगे हैं, अपने तमाम मुद्दे नीतू उन्होंने बताए हैं और कई काफ़ी इश्यूज है, जागरूक है स्टूडेंट्स, ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये तो जेनजीज है अभी शायद जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अगर जागरूक है, समझ रहे हैं इस बात को कि चुनाव कितना ज़रूरी होता है, अपने मुद्दों को उठाना कितना ज़रूरी होता है और सबसे पहले अगर कोई इशू है उसके लिए कंप्लेंट करना कितना ज़रूरी होता है, आवाज़ बुलंद कितना ज़रूरी होता है करना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस उनके अंदर है। दूसरी चीज़ ज़रा ये बताइए, कुछ छात्र नेता ऐसे हैं और अभी जब हम रिएक्शंस भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर कितने निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो रहा है? वहां पर तो आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि कुछ इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनको? पूजा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है क्योंकि चुनाव में चाहे बात लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, एमसीडी के चुनाव हो, मैं कहती हूँ पंचायत के चुनाव हो या कॉलेजेस के चुनाव हो, ये जो इन्फ्लुएंसिंग वाली बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस बार चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, जितना हमने अपने कैमरे के जरिए देखा, हमने खुद यहाँ आकर भी देखा। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने विजय से कहूँगी सदाशिव से एक बार आपको कॉलेज की फर्श दिखाएं, आपको कैंपस की ये फर्श दिखाएं। पूजा, याद है आपको पिछले साल जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव दिखा रहे थे अपने दर्शकों को और नतीजे दिखा रहे थे, तो ये पूरा कैंपस जो था यहाँ पर बैलेट पेपर के जो पन्ने होते हैं प्रचार प्रसार वाले वो फेंके हुए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था कि आप कॉलेज परिसर को गंदा नहीं कर सकते और तब तक नतीजे नहीं आएंगे जब तक कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी साफ नहीं हो जाती। इसको भी इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका माना जाता था कि बार बार बैलेट पेपर आकर फेंकना, बार बार कैंडिडेट्स का जो नाम होता है उसके पर्चे फेंकना, उससे कैंपस गंदा होता था और कहीं ना कहीं जो छात्र मतदान करने जा रहे होते थे उन पर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ता था। लेकिन इस बार पूरा कैंपस आपको साफ नजर आएगा। पूजा, कहीं भी कागज नहीं दिख रहे हैं। आपको याद हो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब यहाँ इलेक्शंस होते थे पूजा, तो पूरी जो फर्श होती थी वो पैम्पलेट से भरी हुई होती थी, फर्श देखना मुश्किल हो जाता था, रोड देखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार तस्वीरें ऐसी नहीं है, जगह जगह पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, कॉलेजेस के अंदर भी पुलिस बल तैनात है, जो शिक्षक होते हैं कॉलेज के जो चुनाव करवाते हैं जो अंदर है वो भी तैनात है। कैंडिडेट्स जो है अलग अलग जिनके टेबल बने हुए थे, जैसे एनएसयूआई एबीवीपी जो हेल्पिंग हैंड्स की तरह काम करते हैं, बिल्कुल वहां पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया, किसी तरह की झड़प ना हो, किसी तरह का बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले अभी जब प्रचार हो रहा था तो उस दौरान ही झड़प होती एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में नजर आने लगी थी। नीतू, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देवेश कनेक्ट हो गए हमारे साथ। देवेश भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर ही दरअसल अभी मौजूद है और सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। देवेश, आपके जिस कॉलेज में भी मौजूदगी है वहां पर चुनाव प्रक्रिया फिलहाल किस तरह से चल रही है? स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, क्या अवेयर लग रहे हैं वो आपको कि छात्र राजनीति और छात्र राजनीति से जुड़े ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं? उनमें जो तमाम मुद्दे हैं जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो किन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं कि इससे तस्वीर से पता चल जाएगा कि जो छात्र हैं बड़ी संख्या में जो वोट है वो करने पहुंच रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद है और ये तस्वीर देख लीजिए, जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आपको पूरी सड़क जो है वो भरी हुई नज़र आ रही होगी जो वोट करने दरअसल पहुंच रहे। बेहद ही खास जो चुनाव है दरअसल ये डूसू का चुनाव रहता है, जैसा कि इसको लेकर लगातार
जो राजनीतिक दल है उनकी तो नज़र बनी ही रहती है। पुलिस ने भी खास जो बंदोबस्त है वो किए हुए हैं। इसी रास्ते से होते हुए पहले बैरिकेटिंग दिखा देते हैं। बैरिकेटिंग हो रही है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका आईडी कार्ड चेक करने के बाद एंट्री हो रही है। फिर उस एंट्री के बाद जो वोट करने जाएंगे, दरअसल एक ये भी है जो अलग अलग छात्र संगठन के जो सपोर्टर हैं वो भी दरअसल उनके लिए कन्वेंस करने के लिए खड़े रहते हैं, कि अपील करते हैं कि आप उनके कैंडिडेट्स को वोट करें। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग छात्र संगठनों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि उनके कैंडिडेट जीत सके। तो इसी रास्ते से होते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, वहाँ देख लीजिए आप, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। पूरी बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना फैल सके। पुलिस का भी बंदोबस्त है, पुलिस भी इसी के साथ साथ खड़ी हुई है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वोट करने जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये भी है कि जो समर्थक है वो ये भी अपील कर रहे हैं उनसे कि वो ध्यान रखें उनके कैंडिडेट्स का। तो पूरी व्यवस्था के साथ जो है डूसू चुनाव जो है वो कराया जा रहा है। 2 शिफ्टों में चुनाव होना है। ये अंदर के गेट से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है जो वोट करने जो है वो जा रहे हैं कैंपस लॉ सेंटर के अंदर, क्योंकि 52 जो सेंटर है दरअसल डूसू चुनाव के दौरान वो बनाए गए हैं। और सभी पर फोकस ये है कि जो व्यवस्था है वो बेहतर बनी रहे, इसका बेहद ही खास जो ध्यान है दरअसल वो रखा गया। और ये तस्वीर देख लीजिए कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो वोट करने हैं वो पहुंच रहे हैं। फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट। कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है इसके? इस बार चुनाव में मुद्दे उठ रखे हैं, जैसे बेसिक फैसिलिटी, पानी नहीं आता यहाँ पे, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ वाईफाई नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे आने जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे जो पूरे नहीं कर पाए, ना ही ABVP और ना ही NSUI। दोनों इस बार देखो ज़्यादा चांसेस तो ABVP के हैं कि इस बार आर्यन मान आने वाला है प्रेसिडेंट सीट पे। जो भी ये मुद्दे हैं ये हर बार के ही है, कोई पूरा नहीं करता। मैं कैंपस लॉ सेंटर का यहीं का छात्र हूँ, फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? डूसू चुनाव हो रहा, खास चुनाव रहता, सबकी नज़र रहती है, क्या ऐसे बेसिक मुद्दे हैं कैंपस के? अपने कॉलेज के ही मुद्दे हैं मेन, तो पानी का इशू रहता है और वो सब चीज़ें। बाकी ऑल ओवर तो ऐसा कुछ खास नहीं। बाकी इलेक्शंस की वजह से बहुत भीड़ भाड़ मैन्युफैक्चरिंग है, और आपका कॉलेज में कैंटीन नहीं है, और क्लीनिंग नहीं है, कुत्ते क्लास में बैठे रहते हैं। सीटें मतलब कि उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रिविलेज कॉलेज है अपना DU का कैंपस लॉ सेंटर। और पानी का भी दिक्कत है, कैंटीन का। और सबसे पहली बात तो इलेक्शन बहुत फेयरली नहीं हो रहा है। तो फेयरली कैसे? क्योंकि प्रशासन लगी हुई है, सब जगह भी है कॉलेज का। अब तो सबको प्रचार रोक देना चाहिए और अच्छे से इलेक्शन को बच्चों को देना चाहिए। वोट अपना इंडिपेंडेंट होकर देते हैं तो उनको खुद के देना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका असर पड़ेगा? कि जो मैं मुद्दे जो 3-4 मुद्दे बच्चे उठाते हैं कि एक पानी का समस्या है, वाईफाई का है, ये मुद्दे आज नए नहीं है। अगर आप पिछले साल कवर किए होगे तो पिछले साल भी वही मुद्दे थे, आज भी वही है। तो ऐसा कोई आया नहीं, यूनियन भी नहीं है कि इस पे काम कर रहा है। क्या मेन प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे को आज लॉक कर रहे हैं, बच्चे UG कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करके आए, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सब पे बात होनी चाहिए। यूनियन एक बार बैठे ना, अपना वो प्रेजेंट करे कि क्या काम किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार इधर मैनिफेस्टो तो जारी करते हैं अपना, जारी करते, फिर काम कहाँ होता है? फिर 2 महीना बाद उनको पता नहीं रहता मेरे मैनिफेस्टो में क्या था। तो उस पर बिल्कुल ये भी मुद्दे। क्या ऐसे मुद्दे हैं चुनाव में इस बार जिसको सोचकर आप वोट कर रहे हैं? देखो मुद्दे तो कुछ नहीं, बस दोस्त लड़ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो वही पिछले 10 साल से वही हैं कि वही डायलॉग है, वही मैनिफेस्टो है, बस चेहरे बदले जा रहे हैं हर साल। काम नहीं हो रहा, जो वायदे किए थे वही वादे 10 साल पहले थे वही आज हैं, बस चेहरे बदल रहे हैं। मैनिफेस्टो भी वही है, हर चीज़ वही है, सेम वही चल रहा है सब कुछ। आप किस तरह से सोच रहे हो कि क्या पूछ रहे हो आप? क्या मुद्दे हैं चुनाव में, क्योंकि खास चुनाव है, डूसू का चुनाव कॉलेज से रिलेटेड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फैसिलिटी से रिलेटेड है, और जो भी इश्यूज हमें कॉलेज में आ रहे हैं वो कौन कौन सॉल्व कर सकता है उससे रिलेटेड है। आप किस तरह से सोच रहे हैं कि जब वोट करने जाएंगे क्या क्या पॉइंट्स है कैंपस के अंदर, जो है सुविधाएं हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए? आई फील द बिगेस्ट सेटबैक राइट नाउ इज़ हमारे गेस्ट फैकल्टीज़ नहीं आ रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, एंड देन डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली बैड एट सम प्लेसेस, वाटर कूलर्स नहीं है। So these are some of the major points. बाकी everyone is just trying to get in the council, जो students हैं, but if someone really works for all these issues, that would be really great.
ठीक, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो वोट करने पहुंचे और अलग अलग मुद्दे हैं इन सभी स्टूडेंट्स के, क्योंकि खास चुनाव होता है, डूसू चुनाव।